नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम जीके का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, भारत की प्रमुख झीलें। जी हाँ दोस्तों, इस टॉपिक से आर्मी के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेशन डिस्कस करने से पहले मैं आपको आर्मी का ओरिजिनल पेपर दिखाना चाहूंगा। ये जो आप पेपर देख रहे हैं, ये इंडियन आर्मी का ओरिजिनल पेपर है। सोल्जर ट्रेडमैन का असम रेजिमेंट सेंटर शिलोंग का ये ओरिजिनल पेपर है। और आप सभी जानते हैं कि सेक्शन ए के अंदर जीके के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस पेपर का अगर आप देखना चाहोगे क्वेश्चन नंबर 12 को थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में इसी टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि द फेमस लोकटक लेक इज लोकेटेड इन, प्रसिद्ध लोकटक झील में स्थित है। तो यहां पर आप देख रहे हैं बहुत ही हार्ड लेवल से क्वेश्चन पूछा गया था। चारों ही ऑप्शन में मणिपुर तो दे रखा है, लेकिन साथ में कस्बे का नाम दे रखा है, मोइरंग, थोबल, उखरुल, तामेंगलोंग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मोइरंग मणिपुर। लोकटक झील कहां पर स्थित है? मोइरंग मणिपुर में स्थित है। तो आर्मी के ओरिजिनल पेपर में मैंने देखा है इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आर्मी के पेपर में पूछे गए हैं और जो संभावित हैं, वो सभी क्वेश्चन मैं आपको इस एक सेशन में कंप्लीट करवाने वाला हूं। तो चलिए बिना देरी के आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। भारत की प्रमुख झीलें, जीके का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं, भारत की प्रमुख झीलें। और आज के इस सेशन में हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और जो भी पूछे गए वो सभी के सभी क्वेश्चन इस एकमात्र सेशन में इंक्लूड कर दिए गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फैक्ट आपके सामने है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील। देखिए, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो कौन सी है? वुलर झील। और ये कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। इसी के साथ आपको पूछ सकता है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील, तो प्राकृतिक झील वुलर झील क्या है? एक प्राकृतिक झील है। अगला फैक्ट देखते हैं कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील, तो आपका आंसर होगा गोविंद वल्लभ पंत सागर। और ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। एक बार रिपीट करना चाहूंगा मैं, अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो भी आपका आंसर होगा वुलर झील। अगर पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील, तो भी आपका आंसर होगा वुलर झील। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कृत्रिम झील से कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है, कृत्रिम झील, तो आपका आंसर होगा गोविंद वल्लभ पंत सागर। कृत्रिम झील का मतलब जो मानव द्वारा बनाई गई है। ठीक है। अगला फैक्ट देखते हैं कि पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लोकटक झील है, जो आर्मी के ओरिजिनल पेपर में पूछा गया था कि लोकटक झील कहां पर स्थित है? मणिपुर का कस्बा कौन सा है? मोइरंग। कौन सा कस्बा है? मोइरंग है। ध्यान रखना, आर्मी के पेपर में क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। चलिए, तो यहां पर हमने 3 फैक्ट डिस्कस किया है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है? वुलर झील है। अगर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कृत्रिम झील आपसे पूछे तो आपका आंसर रहेगा गोविंद वल्लभ पंत सागर। और अगर पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की झील आपसे पूछता है तो आपका आंसर रहेगा लोकटक झील। आगे डिस्कस करते हैं हम, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है। और चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। आर्मी के पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? कहां पर स्थित है? उड़ीसा के अंदर है। अगला फैक्ट इसी से संबंधित है कि भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील। यहां पर देखिए क्या डिस्कस किया हमने कि भारत की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो कौन सी है? चिल्का है। लेकिन आपसे पूछे कि सबसे अधिक खारे पानी की झील, तो आपका आंसर रहेगा भाई सांबर झील। और सांबर झील कहां पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। दो फैक्ट एक दूसरे से मिलते जुलते हैं बिल्कुल, कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछे तो आंसर रहेगा चिल्का झील। और सबसे अधिक खारे पानी की, मतलब जिसका खारा पानी बहुत ज्यादा है, वो कौन सी है? सांबर झील है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि ज्वालामुखी या क्रेटर द्वारा निर्मित झील लोनार झील महाराष्ट्र में। डायरेक्ट आपसे पूछा गया था कि लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो लोनार है महाराष्ट्र के अंदर। ये ज्वालामुखी या क्रेटर द्वारा निर्मित झील है। अगला फैक्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट आपके सामने है कि भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? चोलामू झील है। और चोलामू झील किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है।
चोलामू झील कहां पर स्थित है? सिक्किम में। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कि लोकटक झील। जी हाँ दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट झील है लोकटक झील। कई बार आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। इससे संबंधित एक और इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, केबुल लामजाओ। जी हाँ दोस्तों, ये एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है जो किस झील में है? लोकटक झील में। लोकटक झील कहां पर? मणिपुर के मोइरंग कस्बे में। अगला फैक्ट इससे पूछा जाता है कि पूर्वोत्तर भारत के मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है? लोकटक झील है। और लोकटक झील से संबंधित एक और मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है कि लोकटक झील में केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। कहां पर स्थित है? मणिपुर में। क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क किस झील में है? तो आपका आंसर रहेगा लोकटक झील। अगला फैक्ट, पुलिकट झील। पुलिकट झील कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। और यहीं पर श्रीहरिकोटा द्वीप है। कौन सा द्वीप है? श्रीहरिकोटा द्वीप है। और यहां पर इसरो का सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। तो डायरेक्ट पूछा गया है कि श्रीहरिकोटा द्वीप कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। आपसे डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है कि सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहां पर स्थित है? श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है। चलिए अगला फैक्ट हम डिस्कस करना चाहेंगे, उकाई झील। उकाई झील किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है। और ताप्ती नदी पर, किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर मानव द्वारा निर्मित झील है। कौन सी झील? उकाई झील। सेम यहां पर डिस्कस करेंगे तुंगभद्रा झील। तुंगभद्रा झील कहां पर है? कर्नाटक में है। और यह भी मानव निर्मित झील है। किस नदी पर है? तुंगभद्रा नदी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उकाई झील किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर है। ठीक है, कहां पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। तुंगभद्रा झील कहां पर है? कर्नाटक में है। और यह भी मानव निर्मित झील है, तुंगभद्रा नदी पर है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी झील जम्मू कश्मीर में नहीं स्थित है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर की कौन सी झील है, या आपसे इनमें से कोई भी नाम पूछ सकता है कि बेरीनाग झील कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर की बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रमुख झीलें हैं डल झील, वुलर झील, बेरीनाग, नागिन, शेषनाग, अंतनाग। आपको ध्यान रखना है जिन झीलों के अंत में नाग नाम लग जाता है वो कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। जैसे आप देख रहे हैं बेरीनाग, शेषनाग, अंतनाग। तो नाग वाली झीलें कहां पर? जम्मू कश्मीर में। डल झील, वुलर झील, नागिन झील, ये भी कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। राजस्थान की प्रमुख झीलें। राजस्थान की ये प्रमुख झीलें हैं जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है। सांबर झील, जो हमने डिस्कस किया कि सर्वाधिक खारा पानी किस झील का है? सांबर झील का है। सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? सांबर झील है। डीडवाना झील राजस्थान में, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, राजसमंद झील, पिछोला झील, लूणकरसर झील और नक्की झील, ये सभी झील कहां पर है? राजस्थान में है। नक्की झील बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये राजस्थान के माउंट आबू में स्थित सबसे ऊंची, राजस्थान की सबसे ऊंची झील है नक्की झील। इसके बारे में कहा जाता है कि एक हिंदू देवता ने अपने नाखूनों से खोदकर इस झील का निर्माण किया था। किस झील का? नक्की झील का। एक हिंदू देवता ने अपने नाखूनों से खोदकर इस झील का निर्माण किया था। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील है कौन सी? नक्की झील। अब यहां पर एक नोट ध्यान रखना है, सांबर झील बोल्सन का उदाहरण है और डीडवाना झील प्याला का उदाहरण है। अब आपका क्वेश्चन ये रहेगा, सर ये बोल्सन क्या है? तो बोल्सन क्या है? जो झील चारों तरफ से पहाड़ी से गिरी हो। बोल्सन का मतलब जो झील चारों तरफ से पहाड़ी से गिरी हो। चारों तरफ से पहाड़ी से गिरी हो। पहाड़ी से घिरी हो। ठीक है, तो बोल्सन का मतलब जो झील चारों तरफ से पहाड़ी से घिरी है। तो सांबर झील बोल्सन का उदाहरण है। प्याला झील, डीडवाना झील प्याला का उदाहरण है। अब ये प्याला क्या है? प्याला एक अस्थायी झीलें होती है जो पवन के अपर्दन के कारण बनती है। ठीक है, अगला फैक्ट देखते हैं। आगे है उत्तराखंड की प्रमुख झीलें। तो उत्तराखंड की प्रमुख झीलों को याद करने का एक तरीका है, जिस झील के अंत में ताल लगा हो वो झील कहां पर है? उत्तराखंड में। जैसे सात ताल, नैनीताल, राकस ताल, देवताल, नुकुचिया ताल, खुरपा ताल, माला ताल। तो आप देख रहे हैं सभी झीलों के अंत में क्या लगा हुआ? ताल। तो ताल वाली झीलें कहां पर है? उत्तराखंड में है। क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे केरल की प्रमुख झीलें।
तो केरल के अंदर आपको ध्यान रखना है पेरियार झील, बेम्बानड झील, बेम्बानड या बेम्बनाड झील, अष्टमुदी झील। केरल की 3 प्रमुख झीलें आपको याद होना जरूरी है, पेरियार, बेम्बनाड झील या बेम्बानड झील, अष्टमुदी झील। अब इसके बारे में एक नोट करके आपको फैक्ट ध्यान रखना है बेम्बनाड झील के बारे में। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? बेम्बनाड झील है। भारत की, ध्यान रखना है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? बेम्बनाड झील है। और ये कहां पर स्थित है? केरल में स्थित है। एक फैक्ट और आपको याद रखना है, हुसैन सागर झील। कौन सी झील? हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील कहां पर स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। कहां पर? तेलंगाना में। एक ये फैक्ट और आपको ध्यान रखना है। तो भारत की जो प्रमुख झीलें हैं, इससे बनने वाले सभी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। इस सेशन में हमने डिस्कस किया है, एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है? वूलर है। अगर कृत्रिम आपसे पूछा जाए तो गोविंद वल्लभ पंत सागर है। पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की झील लोकटक झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की कौन सी है? चिल्का है। किस राज्य में है? उड़ीसा में है। सर्वाधिक खारा पानी, सबसे अधिक खारा पानी किस झील का है? सांबर झील का है। अगर सबसे अधिक लवणीय झील भी आपसे पूछे, तो आपका आंसर रहेगा सांबर झील। आगे हमने डिस्कस किया था कि लोनार झील कहां पर है? महाराष्ट्र में है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? चोलामो है। और ये कहां पर है? सिक्किम में है। आगे हमने डिस्कस किया कि लोकटक झील, मैंने आपको बताया कि मणिपुर के मोइरंग कस्बे में है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। लोकटक झील के अंदर ही केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क स्थित है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में है। पुलिकट झील कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। और यहीं पर श्रीहरिकोटा द्वीप है। और इस द्वीप पर इसरो का सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहां पर स्थित है? श्रीहरिकोटा में। श्रीहरिकोटा कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील भी कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। आगे हमने डिस्कस किया कि उकाई झील है, ये गुजरात में है, मानव निर्मित है, ताप्ती नदी पर है। तुंगभद्रा झील कर्नाटक में है और तुंगभद्रा नदी पर है। आगे हम डिस्कस करें जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें, हमने डिस्कस किया है। जम्मू कश्मीर में डल, वूलर, बेरीनाग, नागिन, शेषनाग और अंतनाग। आगे हमने डिस्कस किया कि राजस्थान की प्रमुख झीलें, इसमें हमने डिस्कस किया नक्की झील, राजसमंद, पिछोला, लूनकनसर, फतेह सागर, सांबर, डीडवाना और जयसमंद झील। सांबर किसका उदाहरण है? बुलसन का। डीडवाना झील प्याला का उदाहरण है। आगे हमने उत्तराखंड की झीलें डिस्कस किया है। इसमें हमने देखा है कि जिन झीलों के अंत में ताल लगा हो वो किसमें है? उत्तराखंड में। जैसे सात ताल, नैनीताल, राकस ताल, देवताल, नोकुचिया ताल, खुरपा ताल, माला ताल। तो आप देख रहे हैं सभी झीलों के अंत में ताल लगा है। ताल वाली झीलें कहां की? उत्तराखंड की। आगे हमने डिस्कस किया केरल की झीलें। केरल की प्रमुख झीलों में आपको 3 झीलें याद होना जरूरी है, पेरियार झील, बेम्बनाड झील, अष्टमुदी झील। और बेम्बनाड झील से संबंधित एक फैक्ट आपको ध्यान होना जरूरी है कि भारत की जो सबसे लंबी झील है वो कौन सी है? बेम्बनाड झील है। और ये कहां पर है? केरल में। एक और फैक्ट मैंने आपको बताया, हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील कहां पर है? तेलंगाना में है। तो इस टॉपिक से जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं और जो भी पूछे गए वो सभी मैंने इस सेशन में आपको डिस्कस करवा दिया। तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। क्या ऐसे सेशन आपके लिए और लेकर आने चाहिए? कमेंट करके जरूर बताओगे। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है 7300133133। इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर टेलीग्राम पर जुड़ना चाहें तो टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी, आपको ग्रुप मिल जाएगा, आप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर आपको आर्मी भर्ती से संबंधित अपडेट और नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना ना भूलें। उम्मीद करता हूं भाई आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक जोश और जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।